अरे मैं क्या बोल रही थी गुरुजी, जो मैंने आपको भेजा आपने व्हाट्सएप पे देखा नहीं ना? नहीं भेजा, देखा तो नहीं है अभी। क्योंकि मैंने डाउनलोड करके वो 7 बार, वो सही है क्या वो देख लेना। और मैं क्या बोलना चाहती हूँ, जैसा मैं हनुमान का पाठ करती हूँ ना, हाँ तो मैंने क्या बोलते हो पानी लेके हाथ में ये करते ना कि मतलब मैं करूंगी हनुमान का पाठ, मैंने वो किया है। हाँ हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, आपने बोला था खाली माता का करना, हनुमान का मत करना। हाँ हाँ। तो फिर वो कैसा छोड़ूंगी मैं? क्या संकल्प किया है ना मैंने। क्या छोड़ना है, क्या संकल्प, क्या? अरे बजरंगबली का जो मैं पाठ करती हूँ ना रोज, दोनों टाइम, हाँ हाँ। वो वाला हनुमान चालीसा का मैंने संकल्प करके किया है ना वो। कितने दिन का? ऐसा मैंने मेरा, जैसे मैंने ये बोला कि जब तक मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं ऐसा करूंगी, जितना दिन मेरे से हो सके उतना मैं पार करूंगी ऐसा। तो करिए करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और अभी क्या, अभी मैं पाठ कर रही थी ना, शनिवार का बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे को एकदम पीछे की तरफ कोई खींच रहा है, जैसे कि मैं ऐसा गिर जाऊंगी, ऐसा हो रहा था। लेकिन गिरी नहीं, पूरा पाठ करके ही मैं उठी। जी। हाँ। और अभी कैसा मालूम है, तो मतलब शनिवार से ऐसा मेरा सर में ऐसा दर्द हो रहा है ना, जैसा गोल 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 कुछ घूम रहा है, ऐसा हो रहा है मुझे अभी। जी जी ये पाठ तो मेरे को अभी धीरे धीरे 1 साल हो जाएगा करते करते। जी। तो अभी आपने जो बोला ना रीढ़ का हड्डी सीधा करके ही करने का, हिलाने का नहीं, तो अभी मैं वैसा ही कर रही हूँ। हाँ तो वो आपकी प्राणवायु क्रिया कर रही है। और अभी परसों से कैसा हो रहा था मालूम, जैसा तालू रहता ना, तालू, हाँ उसके अंदर से, हाँ उसके अंदर से सीधा घुस के, और जैसे क्या बोलते नाभि रहता ना, अंदर से ऐसा खींच रहा है ऊपर की तरह, ऐसा हो रहा है। हाँ, ऊपर खींच रहा है ना। हाँ ऊपर खींच रहा है, ऐसा सिर के ऊपर से कुछ जा रहा है, हाँ और नाभि के अंदर से ऐसा ऊपर, पूरा ऊपर तक, सिर के ऊपर तक जा रहा है। हाँ, तो ये आपके मूलाधार चक्र से यानी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से कुछ ऊपर उठ के जाता है। ऊपर उठ के कुछ नहीं जाता, लेकिन आज थोड़ा जलन कैसा होता है रीढ़ की हड्डी में, हाँ 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 हल्का सा मिर्ची के जैसा वैसा होता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। तो वो जो जलन है वो आगे बढ़ती है कि कहीं जगह जलन होती है? नहीं नहीं, अभी तो आज ही जलन जैसा मेरे को महसूस हुआ, ज्यादा जलन नहीं हुआ है, हल्का सा हुआ है। अच्छा, पहले रीढ़ की हड्डी सीधा नहीं रखती थी ना? नहीं, पहले मतलब हिलाती थी, मैं बोली ना कि मैं सीधा रखती थी, लेकिन ऐसा 2-3 बार हिल के सीधा होती थी। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ तो जैसे कि मैं हिल रही हूँ। अभी लेकिन जैसा हाँ सीधा बैठती हूँ ना, लेकिन तो ऐसा टेढ़ा हो जाती है, ऐसा हो रहा है। लेकिन आपके रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी नहीं रहती होगी। नहीं, ऐसा जब रीढ़ की हड्डी सीधी रखती हूँ ना, धीरे धीरे सब पीछे की ओर मुड़ाव हो जाता है। जी। हाँ। और सीधा रख के बैठूंगी तो पीछे की ओर मुड़ाव होके जो नीचे का रीढ़ का हड्डी रहता है वो पीछे से टच हो जाता है जमीन पे, समझ में आया? आसन पे जब भी बैठती हूँ मैं, वैसा पीछे की ओर मुड़ के ऐसा रीढ़ का हड्डी नीचे एकदम टचअप हो जाता है। अच्छा, आपके गले पर भी दबाव पड़ता है? गले पे से तो सब मैं पड़ती हूँ तो सीधा गले के ऊपर ऐसा जाता है मेरा। हाँ, ऐसा मतलब गले में रुकता होगा एक मिनट ना, फिर ऊपर नहीं, ऐसा रुकता इतना कुछ भी नहीं है। अच्छा डायरेक्ट चला जाता है। हाँ, डायरेक्ट ऐसा सीधा चला जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और मैं ध्यान करती हूँ ना गुरुजी, तो मेरे का कैसा दिमाग पे मैं ऐसा आंख बंद करके और सर पे ऐसा ध्यान लगा के मैं मंत्र पढ़ती हूँ ऐसा। तो हो गया। तो आपका जो ये जो आपने बताया तालु ना, वो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उसको, ठीक है? अच्छा अच्छा। वहाँ पे आपकी प्राणवायु क्रिया कर रही है। और इतना सर दुख रहा था ना 2 दिन से, पर क्या बोलूँ मैं। वो दुखना उसको नहीं बोलेंगे, ये आपकी प्राणवायु क्रिया कर रही है। वो धीरे धीरे वहाँ पे जब शुद्धता आ जाएगी ना, हाँ। वहाँ का जब विकास क्रम पूरा हो जाएगा तो फिर ये दर्द नहीं होगा। फिर आपको हल्का हल्का वहाँ मतलब आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, अब 3 दिन हो गया, 3 दिन से दर्द है, अभी भी है मध्य मध्य, लेकिन उस टाइम तो बहुत ऐसा लग रहा था सर फट जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। वो दर्द के लिए कोई दवाई वाई मत खाइएगा। नहीं नहीं, अभी तो मेरे को बुखार कल आ गया था पंडित जी। जी। गुरुजी कल बुखार आ गया, तो बुखार का एक दवाई मैं रखी थी वही खाई। नहीं तो वो बुखार आपका जो था वो वास्तविक में वो दवा खाने की जरूरत नहीं थी आपको। हाँ हाँ और अगर खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बुखार या दर्द इस स्थिति में अगर यौगिक क्रिया के रूप में हो रहा है हाँ। तो उसमें आपकी कोई दवाई वाई काम नहीं करेगी, और वो दवाई आपको उल्टा नुकसान करेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा तो मेरा ब्लड प्रेशर का चालू है, थायराइड का दवा चालू है, हाँ सब दवा तो चालू ही है। तो वो तो अपने कर्म है जो कि भोगते हैं, अच्छा भोगते हैं। अच्छा। हमारी जो बीमारियां हैं या हमें शारीरिक जो
कष्ट मिलते हैं तो हमारे कर्मों के अनुरूप ही मिलते हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई मजबूरी है। थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, पड़ेगा। अगर यही जो चीजें आज आप कर रही हैं हमसे, वो आपने मिला, आपको जो हमने जानकारी दिया जो आप कर रही हैं, अगर ये चीजें ज्यादा नहीं, अगर आप 10 साल पहले से करते तो ये जो सारी समस्याएं बता रही हैं आप, ये होती ही नहीं है आपको। तभी तो मैंने माता का चालू नहीं किया है, मैंने आपको भेजा है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ मैं गांव जाके ही शुरू करूँ, क्योंकि इन लोग इधर मटन मच्छी सब खाते हैं, ठीक है। तभी इधर मेरा बर्ताव नहीं होगा। अगर मैं कुछ पालन कर रही हूँ तो मेरे को लहसुन कांदा भी आप मना किए हो, तो मैं बोले भी गांव जाऊंगी तो उधर ही 2-3 महीना रह के उधर ही अपना एक क्रिया पूरा करूंगी। तो आप लोग शर्मा है ना? हाँ शर्मा है, नाई शर्मा है, नाई शर्मा। अच्छा, नाई वाले शर्मा है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो नाई ठाकुर बोलते हैं ना। आपके घर में आप बजरंग बली की उपासना कर रही हैं और मटन ये सब बन रहा है। अभी क्या करूं पंडित जी, वो नहीं मानते, लेकिन मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं बहुत परहेज करती हूँ। अब उनको तो मैं रोक नहीं सकती, लोग तो मेरा सुनेंगे नहीं, मुंह बनाएंगे सब लोग, क्या करूं बताओ। मिला के घर में तो बनता है ना आपके? घर में बनता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो अपना पालन कर रही हूँ अभी, मैं खुद अपना कर रही हूँ। और जो ये बर्तन है वो सब लोग ही इस्तेमाल करते होंगे? हाँ करते ही हैं। तो आपकी पूजा करने कोई मतलब नहीं है, सर्वनाश हो जाएगा, बंद कर दीजिए। ये हनुमान का पाठ का बंद कर दूं? बिल्कुल नहीं बंद करेंगी तो आप अभी आप और दुख आप पाएंगी। तो मैं प्राण प्रतिष्ठा की हूँ, क्या करूँ अभी? तुरंत आप वहाँ से तो हट जाइए, और करिए उनका उपासना। नहीं तो आप ये समझिए कि आप अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अच्छा, बंद कर दूं? बजरंगबली बहुत ही सात्विक देवता है। यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी उपासना कर रहे हैं तो लहसुन प्याज भी आप हो सके तो न प्रयोग करिए। अगर शारीरिक रूप से कोई अस्वस्थता है, बिना लहसुन के नहीं चल सकता है, क्योंकि लहसुन में बहुत ही विशेष चीजें गुण पाई जाती हैं, औषधि। तो लोग कहते हैं भाई प्रयोग करिए, लेकिन अगर शरीर आपका बिना लहसुन का प्रयोग किए स्वस्थ रह सकता है तो उनकी उपासना में लहसुन प्याज भी बिल्कुल भी वर्जित है। तेल मसालेदार ये सारी चीजें वर्जित होती हैं और कृपया सत्य का अनुपालन करना होता है। और जिस प्रकार की आपकी वहाँ की परिस्थिति है, आपने ये चीज मुझे आज बताया है, अगर पहले बताती तो मैं आपको पहले ही मना कर देता। ये आप अपने सर्वनाश को चुनौती दे रही हैं। यदि अब आप बजरंगबली की उपासना करती हैं और ये इस परिस्थिति में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप उनकी उपासना करिए तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर ये सारी चीजें होने पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो आप उनकी उपासना बंद कर दीजिए। उनसे क्षमा कर मांग लीजिए, प्रभु मेरी परिस्थितियां जो है वो ऐसी नहीं है कि हम उपासना कर पाए, ठीक है ना। मानसिक रूप से उनकी उपासना करिए। देखिए दो चीजें होती हैं, आपकी परिस्थिति, जैसे कि अगर आप यहाँ पे यह हमसे कह सकती हैं या कोई भी साधक ये कह सकता है कि गुरुजी भारत में ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पे लोग सिर्फ मछली चावल या मांसाहार करके ही जीवित रह सकते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को प्रभु की साधना का अधिकार नहीं है? लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। बात सुनिए, पहले मैं क्या कह रहा हूँ समझिए। अगर हम जो है आपको बिरहा सुना रहे हैं तो आप हमको कजरी मत सुनाइए, उसको समझिए। तो उस दशा में क्या वो व्यक्ति भगवान की उपासना नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि प्रकृति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत वह जीवन यापन करने के लिए मांसाहार पर निर्भर है। तो अगर वो मांसाहार पर निर्भर है, बिना मांसाहार के वो जीवन अपना यापन नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता, तो उस दशा में वो भगवान की पूजा पाठ, भगवान की साधना भक्ति जरूर कर सकता है। लेकिन जहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं तो वहाँ पे आप उनको बिल्कुल आपको परहेज करना ही होगा, ठीक है। तो यह नियम होता है। तो इसलिए आप जो है दो में से एक ही चीज करिए, जो सही लगे आप वो करिए, जो कर पाइए, ठीक है। अगर ये चीज आप पहले हमको बताई होती तो हम पहले ही आपको मना कर देते कि ये आप बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना। वहाँ पे रह के जो आप करेंगे ना उसका उल्टा ही परिणाम आपको मिलेगा, इतना निश्चित है।
तो क्या करूँ अभी, मतलब मंदिर तो जाती हूँ मैं, जैसे कि शनिवार है, मंगलवार है, बजरंगबली के मंदिर जाती हूँ, क्या करूँ उसके लिए? हाँ तो जाइए, मंदिर जा सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन घर की उपासना बिल्कुल मत करिए फिर। नहीं करूँ तब बंद कर दूँ? जी, ये जो आपका चल रहा है ना, इससे आपको नुकसान होगा। और ध्यान के लिए वो कर रही हूँ। हाँ, ध्यान करिए, मानसिक अगर कोई मंत्र है तो मानसिक जाप करिए बस। अच्छा, बजरंगबली का मानसिक जाप कर सकती हूँ?